गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हालांकि आज मैं जो शूट कर रही हूँ वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी जब हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया था और कब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को। तो कई सारे वीर शहीदों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए थे। कौन कौन से हम गिनने जाए तो वो कम पड़ेंगे। हमारे देश में इतने सारे शहीद हो गए हैं कि आज हम उनको एक सैल्यूट देते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। तो ऐसे समय में तब उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं सोचा होगा। उनके लिए सिर्फ हमारा देश ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक जो तमन्ना थी उसके पीछे ही उसका परिवार था। सबसे पहले उसका देश था, बाद में सब। तो ऐसे वीर हमारे देश में हो गए। इसके पहले लेक्चर में ही मैंने बाबा जसवंत सिंह के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार अकेले ही 3 दिन तक अकेले ही चीन के सैनिक से लड़ते रहे। तो उनको अपने परिवार की नहीं पड़ी होगी, नहीं, उनको सिर्फ अपने देश की थी। तो ऐसे जो वीर लोग हैं, हमारे अतीत में भी इतने सारे शहीद लोग हो गए हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, कितने नाम गिनोगे आप। तो इतने सारे लोग हैं और जिसने हमारे लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो ऐसे लोगों के अंदर कैसी भावनाएं होती हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं, उसको दर्शाने के लिए आज हम एक काव्य पढ़ते हैं जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका साहित्य प्रकार है गीत। गीत। तो आइए सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म सन 1904, निधन सन 1948। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर में हुआ था। कास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में अपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खड़वा निवासी
श्री लक्ष्मण सिंह चौहान के घर के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्र सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधरा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार दिया किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। तो अब जानते हैं इस काव्य में क्या कहा गया है। वसंत ऋतु अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जानी जाती है। वसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती है, चारों ओर महक और प्रकृति अपना निखार बढ़ाती है और प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है। परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं है। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में ही रुचि होती है जो अनीति और अन्य के सिवाय कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहां उनके शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री यही बताते हैं कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। हिमालय, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम और सब दिशाओं में से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु में सरसों फूली हुई है। कामदेव ने भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष जो है उसको इनमें रुचि नहीं है। उनको यह दिखलाना चाहते हैं कि वो वीरों का कैसा हो वसंत। आदि अंत का मिलन कोयल गा रही है, उधर युद्ध के गाने गा रहे हैं। दोनों आज एक साथ हो रहे हैं और प्रकृति अपना वर्णन कर रही है और युद्ध के गीत वीरों को अपने उत्साह में और बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है आदि और अंत का यहाँ पे मिलन हो रहा है। आदि और अंत दोनों मिलकर आज ऐसा ही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। लंका, कुरुक्षेत्र, फिर आदि कई सारे वीरों में के बलिदान, वीरता ही पूछ रहे हैं। ये वसंत उनकी यादें ताज़ा कर रही है। भूषण, चंद बरदाई जैसे वीर कवि के वीरस के कवि भी आज नहीं रहे हैं और कलम भी आज बंदी हुई है, स्वच्छंद नहीं है, जो किसी के बारे में कुछ नहीं लिख सकती है। तो कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हमें मिलती है कि वीरों का कैसा हो वसंत यहाँ पे श्री सुभद्रा कुमारी जी ने ही
हमें कुरुक्षेत्र के बारे में, लंका के बारे में, फिर तानाजी के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, फिर चंद और भूषण जैसे कवि के बारे में हमें यहाँ पे उदाहरण देकर बताया है कि ऐसे ही वीर हमारे हो गए हैं और आज भी हमारे देश में ऐसे वीर मौजूद है। तो एक बार हम काव्य का पठन करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उद्धति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ पार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंध, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। बधु बसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही है कोकिला इधर तान, मारू बजे पर उधर गान। है रंग और रण का यह विधान, मिल आए है आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला दे अपने अनुभव का अनंत। वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिला खंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं। है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो वसंत। यदि हम पूरी फीलिंग से ये काव्य पढ़े ना, तो हमारे अंदर भी एक देशभक्ति ज्वलंत हो जाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु हमने पहले ही बता दिया कि प्रकृति अपने पूरे निखरे रूप में हमें दिखाई पड़ती है। नए नए फूल दिखने को मिलते हैं, नई नई पत्तियां देखने को मिलती है, हर तरफ बाहर ही बाहर हमें देखने को मिलती है। ऐसे ऋतु में प्रणय की, मिलन की बातें सब करते हैं, और जब प्रेम की बातें सब करते हैं तो वीरों को यह सब अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही समय में वीरों को युद्ध की भूमि, बाग बगीचे अच्छे नहीं लगते, युद्ध की भूमि ही अच्छी लगती है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। हे उद्धति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ पार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो हिमाचल, हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत। उद्धति, सागर। भू, भूमि। प्राची, पूर्व दिशा।
वीरों का कैसा हो वसंत, हमें यहाँ पे मतलब आकाश, आसमान, दिग दिगंत, दिग दिगंत, दिशा और उसका छोर, छोर। तो यहाँ पे क्या कहा है, हिमालय पुकार कर रहा है और सागर भी गरज गरज कर पूछ रहा है। पूर्व, पश्चिम और चारों दिशाओं, पृथ्वी, आकाश, सभी यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, माने कि पूरी सृष्टि जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही मानो के हमसे पूछ रहे हैं वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु बसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। मधु, शहद, शराब, मदिरा, वधू, विवाह के लिए जो तैयार होती है कन्या उसे वधू कहा जाता है। वसुधा, माने पृथ्वी। कोकिला, तो यहां पे कहा गया है कि सरसों में फूल आ गए हैं। आपने सरसों के खेत देखे हैं तो आपको पता होगा कि हर सरसों के फूल पीले रंग का होता है और जब सरसों के खेत पूरी तरह से खिल जाते हैं तो वो देखना नयन रम्य हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है सरसों में भी फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव, हम सबको पता है कि जब राक्षसों का दमन बढ़ गया था तब किसने, सभी भगवान ने कामदेव से प्रार्थना की कि शिव अपनी आराधना साधना में बैठे हुए हैं, उसके तप को भंग करने के लिए आप उसके आसपास रोमांटिक वातावरण पैदा कीजिए जिससे वो पार्वती से अट्रैक्ट हो जाए और उनसे शादी हो और शिव और पार्वती का जो पुत्र है वो राक्षसों को मार सके। तो कामदेव ये सारी चीज के लिए मान गए थे और कामदेव वहां पे जाते हैं। जैसे ही सम्मोहित का जो बाण है वो चलाने जाते हैं तभी शिव की तपश्चर्या टूट जाती है और उनके
तीसरे नेत्र खुल जाता है और कामदेव वहीं पर भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कामदेव को प्रेम के भगवान माने जाते हैं। तो आज मानो कि सभी जगह रोमांटिक वातावरण है, ऐसा दृश्य, ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा कवित्री ने कहा है। पृथ्वी भी, धरती भी मानो एक नौओढ़ा माने कि नई दुल्हन की जैसे तैयार हो गई है और प्रसन्न है। परंतु जो नायक है, जो वीर पुरुष है, उसके लिए ये सारी वसंत ऋतु मान्य नहीं रखते हैं। उसको, वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है। और यह वीर वेश धारण करके यह बताना चाहता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, कि वसंत वीरों का कैसा होना चाहिए, वो वीर तैयार होकर दिखलाना चाहता है। भर रही है कोकिला इधर तान, मारू बाजे ऊपर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला माने कोयल, मरु माने रेगिस्तान। रेगिस्तान। रण माने युद्ध, विधान माने पद्धति, तरीका। पद्धति। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरफ कोयल ताने भर भर के गा रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। मानो कि माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि युद्ध एक तरफ रोमांटिक फीलिंग और एक तरफ युद्ध की फीलिंग है, दोनों आज मिल रहे हैं। और मानो कि सब जगह से आज शुरू और अंत दोनों मिल रहे हैं, आदि और अंत मिल रहे हैं। ऐसे जगह पे वीरों का कैसा हो वसंत, यही बतलाना चाहते हैं कि कोई रोमांटिक ऋतु, कोई रोमांटिक बातें, कोई गान वीरों को छू भी नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ अपने देश की, अपनी सम्मान की, और ऐसे ही वीर हमें चाहिए। ऐसे वीर हमें मिल चुके हैं, ऐसे वीर पुरुष हमें मिलते रहेंगे। ऐसी बात यहाँ पे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें बताया है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव का अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत माने बीता हुआ समय, मौन माने चुप्पी। कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास का वह मैदान जहां महाभारत युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे अब बीते हुए समय की बातें यहाँ पे बताए और कहा है कि लंगे तुझमें क्यों लगी आग। हम सबको पता है
कि लंका में आग क्यों लगी थी। रावण ने सीता को हरण कर लिया था और हनुमान उनकी खोज में निकले थे। तब हनुमान को पता चला कि लंका में है, तो लंका में वो जाते हैं। फिर रावण उनका अपमान करते हैं, उनकी पूंछ जला देते हैं। उस जली हुई पूंछ से रावण की पूरी लंका जलाते हैं। तो ये थी उनकी शॉर्ट स्टोरी। कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। ये भी हमें पता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो ये वही जगह है जो 18 दिन तक युद्ध चला था, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। बतला अपने अनुभव का अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हे अतीत, अब तुम अपनी चुप्पी तोड़ दो और बतला दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। लंका, तुम भी अभी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। कुरुक्षेत्र, तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी वह रणभूमि जहां राणा प्रताप और अकबर की सेना लड़ी थी। राणा, मेवाड़ के राणा प्रताप, ताना तानाजी मालसूरे, स्मृतियां, यादें। तानाजी के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सबने तानाजी मूवी देख ही ली होगी। तो तानाजी कौन है वो आप सबको पता है। राणा प्रताप कौन है ये भी आपको पता है। हल्दी घाटी के पर्वत पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो। हमें पता है कि राणा प्रताप भी किस प्रकार से युद्ध करते हुए मरे थे और तानाजी भी आप सबने देख ही ली होगी, नहीं देखे तो वरना देख लेना कि किस प्रकार उनने युद्ध किया और किस प्रकार से वो मारे गए। कि छत्रपति शिवाजी के सेना के वीर योद्धा स्वामी भक्त पुरुष इन्होंने सिंहगढ़ किला जीता था और स्वयं युद्ध में मारे गए थे। राणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान पर सम्राट अकबर से युद्ध किया था। तो आज ये राणा प्रताप और तानाजी की यादें फिर से हमें याद दिलाओ, ताकि हम में भी उनकी जैसी ताकत आ जाए, हमारे देश के प्रति इतनी देशभक्ति आ जाए कि हम कभी पीछे हट ना हो। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, है कमलबंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। छंद माने काव्य रचना। स्वच्छंद स्वच्छंद मतलब
पूरी तरह स्वतंत्र। अंत दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। तो यहाँ पे कहा गया है कि आज भूषण चंदबरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं रहे हैं। ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए, और इसके अतिरिक्त हमारी कमल भी पाबंदी लगी हुई है, खुलकर कुछ नहीं लिखना असंभव है, दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा है वसंत। भूषण ये वीर रस के कवि थे। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका प्रतिष्ठित स्थान था। चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। वीर रस माने जिसमें हमें सुनते ही हमारे अंदर एक झूम चढ़ जाए, ताकत आ जाए। ऐसे कवि आज नहीं रहे जिसे सुनकर हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त आ जाए, एक बिजली सी दौड़ जाए जिसे हम आसानी से पा सके। ऐसे कवि नहीं रहे। ऐसे छंद नहीं रहे। छंद आप 10th में गुजराती में पढ़ोगे कि हम जो काव्य पढ़ते हैं उसके भी नियम होते हैं। वो किस प्रकार के नियम होते हैं। ऐसे छंद भी नहीं रहे, ऐसे कवि भी नहीं रहे। तो ये उस समय की लिखी हुई है जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, उनका पूरी तरह से शासन था, तो हम खुलकर कुछ लिख नहीं पाते थे। अभी हमें लिखने की, बोलने की, चलने की, फिरने की सब प्रकार से स्वतंत्रता मिली हुई है, तो उस प्रकार से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी। अगर हम कुछ लिखने जाए तो अंग्रेज लोग उनको मार देते थे। तो आज कहती है कि हमारी कलम भी स्वच्छंद नहीं है, उस पर भी पाबंदी लगी हुई है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो अब हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पे हमें भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस प्रकार से शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई यह काव्य है। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा, हल्दी घाटी, सीगढ़ जैसे राणा ताना, भूषण चंद जैसे उदाहरण देकर हमें पूछा गया है कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। तो आप ही हमें बताइए कि वीरों का कैसा होना चाहिए वसंत। मेरे मुताबिक जो वीर पुरुष है उसके बारे में, उसके लिए उसका स्वाभिमान, उसका देश प्रेम सबसे अधिक होना चाहिए। जिसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे उदाहरण दिए हुए थे, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे कई सारे उदाहरण भी मिलते हैं। तो एक बार आप रीड कर जाइए। बार बार कौन गरजता है? बार बार समुद्र गरजता है। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत।
वसुधा वधु में क्या परिवर्तन आया है। वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो गया है। कवयित्री कुरुक्षेत्र में क्या कहते हैं। कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देववासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है। कवयित्री की कलम की यही व्यवस्था यहाँ पे विशेषता है पर विवस्था आएगी। विवस्था है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहा है। वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रही है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसे कवयित्री ने क्यों कहा है। देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीख सकते हैं। इसीलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। किन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है। हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप और तथा सम्राट अशोक का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ का विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के कारण कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। वीरों का कैसा है वसंत। इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। वसंत ऋतु चारों तरफ से बिखरे हुए प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग बिरंगी फूल, भौरे का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां, सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत यह वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपने बलिदान देते हैं। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि क्या तात्पर्य है। मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहते थे परंतु सफल नहीं हुए। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर राणा प्रताप की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ में भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता देखते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे कमल बंदी स्वच्छंद नहीं ससंदर्भ समझाइए। वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसे लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर नहीं लिख सकती। तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। होमवर्क देख लेते हैं।
चैप्टर 22 के शब्दार्थ तथा स्वाध्याय फेयर बुक में लिखिए। चैप्टर 22 के शब्दार्थ तथा स्वाध्याय फेयर बुक में लिखिए। तो